बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में जी हम बनाएंगे 2 in 1 सोन हलवा, जो कि बहुत ही शानदार और ज़ायकेदार रेसिपी है। ग़ज़ाइयत के लिहाज से इसका कोई सानी नहीं, और जितनी ये देखने में खूबसूरत है रेसिपी, खाने में उससे कहीं बढ़कर ज़ायकेदार और मज़ेदार है। आपसे गुजारिश हमेशा की तरह वही है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको रेसिपी की मुकम्मल समझ आ सके। तो मेरे साथ रहिएगा, यही शुरू करते हैं जी। तो इस सोन हलवे में हम डालेंगे कद्दू, जिनको शरीयत में एक अहम मकाम हासिल है। इनको कद्दू शरीफ कहा जाता है और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत पसंदीदा गज़ा है। और इसके अलावा ग़ज़ाइयत के लिहाज से और इसके फ़वाइद के लिहाज से इसका एक नुमाया मकाम है सब्ज़ियों में। सबसे पहले कद्दू का हम छिलका उतार लेंगे सख्त वाला ऊपर से, और इसके अंदर से जो बीज हैं वो निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसको ग्रेट कर लेंगे, यानी कद्दूकश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको वैसे काट कर भी उबाल सकते हैं, इसको पानी में उबालना है इसलिए कोई मसला नहीं है। अगर आप कद्दूकश ना करना चाहें तो आप इसको काट सकते हैं, बेशक आप मोटा मोटा ही काट लें। तो इसके अंदर से बीज निकालने ज़रूरी हैं। इसकी जो ग़ज़ाइयत है उसके बारे में मुख्तलिफ़ वीडियोज़ मौजूद हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए इसकी एक स्पेशल वीडियो भी बना दूँगा। कद्दू का हलवा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन जो मेरा तरीका है सबसे यूनिक होगा। तो इस तरीके से मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है। अब इसको पानी में डालेंगे। मैंने पानी गर्म कर लिया था, तकरीबन 2 कप पानी है। इसके अंदर पानी हम इतना ही डालेंगे जो पानी इसके अंदर ही रहे, क्योंकि अगर हम इसके अंदर से पानी निकाल देंगे, बल्कि किसी भी सब्ज़ी के अंदर अगर उबाल कर आप उसमें से पानी निकाल देते हैं तो उसकी जितनी ग़ज़ाइयत होती है, जितने विटामिन होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए हम इसके विटामिन ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इस पानी को इसके अंदर ही हमने खुशक कर देना है और कद्दू को गला लेना है। ये गलता बहुत मुश्किल से ही है, लेकिन इसको हम कोशिश करेंगे कि इसको अच्छी तरह से गला लें। 15 से 20 मिनट या 25 मिनट के बाद ये कद्दू हमारा जो है वो तकरीबन अब गलने पर आ चुका है, यानी गल चुका है। अगर आप इसको काट कर वैसे अगर आप इसको डलियों की शक्ल में काट कर गलाएंगे तो भी इतना इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये जो कद्दू का शिका हुआ था इसलिए जल्दी गल गया है। इसको 20 से 25 मिनट लगे हैं। अब हम इसको जूसर मशीन में डालकर इसको अच्छी तरीके से पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि हमें जो है वो इसके अंदर दाना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसका फ़ाइन किस्म का एक पेस्ट चाहिए। तो मैं वो पेस्ट बना लेता हूँ, और फिर उससे आगे की जो रेसिपी है उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो ये जनाब हमारा जो फ़ाइन किस्म का एक पेस्ट है वो तैयार हो चुका है। तो आइए अब जो है वो सोन हलवा की जो बाकी चीज़ें हैं उनकी प्रिपरेशन करते हैं और उनको बनाते हैं। और ये है जी सोन हलवा की सबसे मेन आइटम, जिसको कहा जाता है समनक या अंगूरी या सब्ज़ आटा इसको कहा जा सकता है। और ये आपको पंसार की दुकानों से आराम से मिल जाएगा। अगर आप खुद घर पर तैयार करना चाहें तो इसका प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है, आसान प्रोसेस है। मैंने इसकी वीडियो काफ़ी अर्सा पहले बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने उस वीडियो के ज़रिए जो है वो अंगूरी या समनक या सब्ज़ आटा तैयार कर लेना है। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो इसकी जगह आप सिंपल सूजी या मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको भूनेंगे। ये जनाब समनक या अंगूरी या सब्ज़ आटा मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। ये तकरीबन 1 पाव के करीब इसका वज़न होगा, पाव से थोड़ा सा ऊपर होगा। इसको हम कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा भूनेंगे, और साथ ही हम इसके अंदर वो देसी घी शामिल करेंगे थोड़ा सा। हमने सिर्फ इसको आटे को अच्छी तरह भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। घी इसके हिसाब से आप डालेंगे कि ज़्यादा ये डूब भी ना जाए और ज़्यादा कच्चा भी ना हो। तो इस तरीके से जब ये थोड़ा सा कलर चेंज करना शुरू कर दे, ये आप देख सकते हैं कि इसका थोड़ा सा जो कलर है वो चेंज करना शुरू कर दिया है इसने। तो अब हमने जो पेस्ट बनाया था कद्दू का वो इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छे तरीके से हम पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसके अंदर ढीले वगैरह ना बने और इसके अंदर किसी किस्म की रोड़ी वगैरह ना हो। यहाँ पर कद्दू के अंदर जो पानी था वो तकरीबन 2 से 4 मिनट में ही खुश्क हो जाता है। इसके अंदर अगर पानी ज़्यादा भी रह जाए तो उसका कोई मसला नहीं है, यहाँ पर पानी खुश्क किया जा सकता है। अब इसके अंदर हम चीनी शामिल करेंगे। चीनी आप आटे की हम वज़न लेंगे, या जो आपने ये समनक या अंगूरी ली है, अगर 1 पाव है तो आप 1 पाव ही चीनी शामिल करेंगे। साथ 3 अदद इलायची, सब्ज़ इलायची शामिल कर दी हैं, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी बन जाती है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और ये चीनी हल होने के बाद एक पानी की शक्ल इख्तियार करेगी, और इसको भी हमने खुशक करना है अच्छे तरीके से। इसकी जो पकने की टाइमिंग है वो मुख्तलिफ़ चूल्हों पर मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि मैं इसको लकड़ी वाली आग पर पका रहा हूँ। जो दूसरा चूल्हा है गैस वाला, उस पर कढ़ाई अच्छी तरह टिकती नहीं है, हिलती रहती है, इसलिए इसको लकड़ी वाली आग पर और देसी चूल्हे पर पका रहे हैं। अब इसके अंदर मैं दूध शामिल कर रहा हूँ। मेरे पास 1.5 किलो दूध था,
तो इतना ही शामिल कर दिया। अगर आपके पास दूध ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अमूमन जो है वो इतना दूध काफ़ी रहता है, क्योंकि इसके अंदर हमने इतना दूध जो है वो इसके अंदर काफ़ी हो रहेगा। तो अब इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे, 10 से 15 मिनट या 20 मिनट मज़ीद लगेंगे। उसके बाद जो है मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रोसेस दिखाऊंगा। ये दूध जो हमने इसके अंदर डाला था ये फट चुका है, क्योंकि जो अंगूरी है या समनक है उसकी ये खासियत है कि वो दूध को जल्दी फटा देती है, और दूध फटने के बाद ही सोनलवा बनता है, इसलिए अब ये सोनलवे की शक्ल में आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि अब इसने पकना शुरू कर दिया अच्छे तरीके से। इसका पानी हम खुशक करते जाएंगे और इसको लगातार हिलाते रहेंगे ताकि जो कढ़ाई का पैंदा है वहाँ पर चिपके नहीं। अब इसमें हम घी शामिल करेंगे। ये मेरे पास देसी घी है, तकरीबन आधा पाव के करीब। पहले हम ये शामिल करेंगे और थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे अगर मज़ीद घी की ज़रूरत होगी तो हम इसके बाद और भी घी शामिल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है वो मैंने तकरीबन आधा पाव घी जो है, इससे थोड़ा ज़्यादा घी है, यानी 1 पाव के करीब होगा, वो घी इसके अंदर डाल दिया है और इसको पकाना शुरू कर दिया है। इसके पकाने पर मेहनत यही है कि इसको आपने लगातार इसको हिलाते रहना है, चमचा चलाते रहना है, वरना ये नीचे चिपक गया तो फिर इसके अंदर जलने का जायका आएगा और सारी जो आपकी मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। जी, तो इसको पकते हुए मज़ीद 15 से 20 मिनट या 25 मिनट हो चुके हैं और अब मुझे महसूस हो रहा है कि ये नीचे चिपक रहा है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी जो रूखापन है या घी की कमी है। तो इसलिए मैं अब इसके अंदर जो है वो 1 पाव मज़ीद घी शामिल करता हूँ। ये आम बनस्पति घी है वो शामिल करेंगे, क्योंकि देसी घी मेरे पास इतना ही था जो मैंने पहले ही डाल दिया था। तो इसके अंदर आप घी कोई भी अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं या आप मक्खन भी डाल सकते हैं। तो 1 पाव के करीब जो घी है वो दोबारा शामिल कर देंगे और इसको अब हम अच्छे तरीके से पकाना शुरू करेंगे एक दफ़ा फिर। इसको पकाने पर आपको बताया कि मेहनत काफ़ी होती है, इसको लगातार हिलाते हुए पकाना है। इसको लगातार चम्मच चलाते हुए हम पका रहे हैं यहाँ तक अब इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे किशमिश और खुशक नारियल कटा हुआ, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको मज़ीद जो है वो पकाना शुरू करेंगे। ये हमारे जो बाजुओं की वर्जिश है वो अच्छी तरह हो जाती है ये हलवा पकाते पकाते। तो अब इसका मज़ीद जो है वो कलर चेंज होगा और साथ ही जब ये घी छोड़ना शुरू करेगा तो उसके बाद हम इसको नीचे उतारेंगे। ये हमारा जो हलवा है फिर हम समझेंगे कि ये तैयारी की तरफ जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि इसने आपस में चिपकना शुरू कर दिया है और आहिस्ता आहिस्ता साइडों से इसका जो घी है वो निकलना शुरू हो गया। अगर आप इसके अंदर एक्स्ट्रा घी भी डाल दें तो इतना मसला नहीं होता, बाद में जब हलवा पक जाता है तो घी खुद ब खुद जो है वो साइड पर नितर आता है, आप साइड से जो है वो घी को बाद में सेपरेट कर सकते हैं। तो अब इसको उतार लेते हैं। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही खुशनुमा, खुश ज़ायक़ा और फ़ायदेमंद किस्म का जो हलवा है वो तैयार हो चुका है। अब आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। अब मैं इसकी सर्विंग करता हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद मैं इसको डब्बे में डालता हूँ। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो एक्स्ट्रा घी है वो एक तरफ जमा हो गया है। अब इसको हम डब्बे में डालेंगे। इस तरह के डब्बे जो हैं मुल्तानी सोनलवे के डब्बे मिलते हैं, तो मैं उसी के अंदर जो है इसकी सर्विंग बना रहा हूँ। आप चाहें तो आप इसको प्लेट में सर्व ट्रैक कर सकते हैं, और ये अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो कम से कम 15 से 20 दिन तक ख़राब नहीं होता, और हम रूम टेम्परेचर पर भी 4 से 5 दिन तक ख़राब नहीं होता, और बहुत मज़े की चीज़ है। और वैसे तो जो सोन हलवा है उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, लेकिन कद्दू की वजह से इसकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन कद्दू के जो बेशुमार तिबी फ़वाद हैं वो अब इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। तो अब इसको हम अच्छी तरह डेकोरेट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं, आप चाहें तो पिस्ता वगैरह या काजू वगैरह लगा सकते हैं। मेरे पास सिर्फ बादाम है, मैं उनसे इसको डेकोरेट करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही मुझे फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें। मेरा फेसबुक का पेज भी जो है वो इसी नाम से है, SK विलेज फूड्स के नाम से। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।